हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 के पीरियोडिक असेसमेंट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको पैसेज दिया गया है जिसे आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द नेशनल एंथम ऑफ आवर कंट्री इज जन गण मन। हमारे देश का नेशनल एंथम जन गण मन है। विच वॉज रिटन बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। इट इज संग ड्यूरिंग ऑल नेशनल इवेंट्स। ये जो है सभी जितने भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं उन पर गाया जाता है। वाइल सिंगिंग इट, जब इसे गाते हैं, वी शुड रेस्पेक्ट इट, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। बाय बीइंग इन अ काम माइंडफुल स्टेट, शांत रहकर, या इट मीन्स हमें शांत अवस्था में रहकर इसका सम्मान करना चाहिए। आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। एज रिटन बाय बंगाली पोइट बंकिम चंद्र चटर्जी, इसे बंगाली पोइट बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज कॉल्ड तिरंगा। भारत के राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहा जाता है। इट मीन्स जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे तिरंगा कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ 3 कलर्स, ये 3 रंगों से मिलकर बना है। ईच कलर गिव्स अ डिफरेंट मैसेज, जो प्रत्येक रंग है वो अलग संदेश देता है। वी कैन होइस्ट द ट्री कलर फ्लैग ऑन एनी बिल्डिंग। हम किसी भी इमारत पर अपने तिरंगे को होस्ट कर सकते हैं, इट मीन्स फहरा सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एंथम कौन सा है? तो कौन सा है? द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज जन गण मन। इंडिया का नेशनल एंथम है जन गण मन। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वाई इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कॉल्ड एज तिरंगा। इंडिया के नेशनल फ्लैग को तिरंगा क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज कॉल्ड तिरंगा। नेशनल फ्लैग को तिरंगा कहा जाता है बिकॉज क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ 3 कलर्स, ये 3 रंगों से मिलकर बना है। नेक्स्ट इज हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। इंडिया के नेशनल एंथम को किसने लिखा? द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। नाउ क्वेश्चन इज, विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल सॉन्ग इट मीन्स राष्ट्रीय गीत कौन सा है? द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो है वो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है। नेक्स्ट वन इज, हु रॉट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। इंडिया के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा? तो किसने लिखा था? द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय द बंगाली पोइट बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे बंगाली कवि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट द नेशनल सिंबल्स। यहाँ पर नेशनल सिंबल्स बताने हैं। फर्स्ट इज नेशनल सॉन्ग, तो नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम। नेशनल बर्ड कौन सी है? पिकॉक, इट मीन्स मोर। नेशनल एंथम है जन गण मन। नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस, इट मीन्स कमल का फूल। नेशनल फ्रूट है मैंगो। नेशनल एनिमल है टाइगर। नेशनल स्पोर्ट है हॉकी और नेशनल ट्री है बनियान ट्री। अब यह क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय भाषा है वो कौन सी है? बंगाली है। नेक्स्ट इज द कॉल्ड द पर्ल ऑफ द ईस्ट। इसे पूर्व का मोती कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? श्रीलंका को। तो यहाँ लिखेंगे श्रीलंका। नेक्स्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक इट मीन्स चोटी है, तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट इज द फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट टुक प्लेस इन। पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट का इट मीन्स पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब हुआ? तो कब हुआ था? 1975 में। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स कीप द बॉडी एंड। स्पोर्ट्स हमारे बॉडी को कैसा रखते हैं? फिट एंड हेल्दी रखते हैं। नेक्स्ट इज चेस वॉज अर्लियर नोन एज। चेस को पहले किस नाम से जाना जाता था? चतुरंग के नाम से। नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। विच सिटी वॉज मेड बाय द ब्रिटिश एज देयर फर्स्ट कैपिटल। ब्रिटिश इट मीन्स अंग्रेजों ने किस सिटी को अपनी पहली राजधानी बनाया? तो किसको बनाया था? ऑप्शन आर दिल्ली, सूरत, कोलकाता, अहमदाबाद। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इट मीन्स कोलकाता। नेक्स्ट इज हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ अवर कंट्री। हमारी जो संविधान सभा है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इट मीन्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यह क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन नेपाल। नेपाल में इनमें से कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन आर रावी, टोंगसा, कर्णाली, पद्मा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कर्णाली। नेक्स्ट इज गोरखाज आर रेसिडेंट्स ऑफ विच कंट्री। गोरखाज जो हैं वो किस कंट्री के निवासी हैं?
ऑप्शंस आर श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नेपाल। तो वो नेपाल के निवासी हैं। नाउ क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। यहाँ फेस्टिवल है, फेस्टिवल को उनके स्टेट से मैच करना है। पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। ओनम मनाया जाता है केरला में। सरहुल झारखंड में, इसके साथ मैच कर देंगे। बैसाखी जो फेस्टिवल है उसे सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब में। मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश में और छठ पूजा बिहार में। अब यह क्वेश्चन है ड्रॉ एंड कलर अ पिक्चर रिलेटेड टू द फेस्टिवल विच यू लाइक द मोस्ट। आपको जो भी फेस्टिवल सबसे ज़्यादा पसंद है आप उसकी यहाँ पर पिक्चर बनाएंगे और उसमें कलर फिल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ये आपको एग्जाम्पल के लिए होली की पिक्चर बनाकर दिखाई गई है, तो आप भी अपने फेवरेट फेस्टिवल की पिक्चर यहाँ बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। अब क्वेश्चन है कलर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इन द गिवन आउटलाइन मैप। यहाँ पर जो है इंडिया के जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें आपको कलर फिल करने हैं कि वो कहाँ पर हैं। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर नेपाल कंट्री है, ये चाइना है, यहाँ पर जो है भूटान है, ये म्यांमार है, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर पाकिस्तान है इसकी नेबरिंग कंट्री, और यहाँ पर अफगानिस्तान है, और यहाँ पर श्रीलंका है। तो आप इस तरीके से जो है इसको कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।